अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे सॉलिड्स के चैप्टर में। सॉलिड्स के चैप्टर में आज हम लेक्चर 8 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर 8 हमारा होगा लैटिस एनर्जी से रिलेटेड। लैटिस एनर्जी, लैटिस वैसे आमतौर पर स्टूडेंट्स जाली नुमा शिकल को कहते हैं। तो जब भी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो चूँकि उनमें आयंस बहुत ज़्यादा आपस में जाल की तरह ऐसे जुड़े होते हैं तो वो एक लैटिस, एक जाल जैसा बना लेता है। अब इस लैटिस को तोड़ने के लिए जो हम हीट देते हैं ताकि इसके एटम्स अलग हो जाए, इसे भी हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और इसी तरह अगर लैटिस के एटम्स को आपस में करीब लाकर जोड़ना हो, इसके लिए जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे भी हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। इसी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, मिकदार हीट की जो ज़रूरत होती है टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, कि तोड़ दिया जाए 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल को इन इट्स गैशियस आयंस, उसके गैशियस आयंस में, इसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पर अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को ले लें, ठीक। अब पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड हालत में है, ये एक आयोनिक क्रिस्टल की शक्ल में होता है। जब इस पोटेशियम और क्लोरीन को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें इसको हीट देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, ठीक। तो ये टूटकर पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। इस दौरान जो हीट में तब्दीली आएगी, हरारत में जो तब्दीली आएगी, उसे हम ज़ाहिर करते हैं इंथैल्पी चेंज। इसे हम कहते हैं, इस डेल्टा एच को हम कहते हैं इंथैल्पी चेंज, या हीट में जो तब्दीली है उसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज भी इसे कहते हैं। ये जो नॉट है ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर हमें, यानी इस जगह में हमें इसे 715 किलो जॉल, 715 किलो जॉल ही पर मोल हीट देना पड़ेगा। 1 मोल के लिए हमें 715 किलो जॉल इसे हीट देना पड़ेगा, तब ये टूटकर पोटेशियम का गैसियस आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड का अलग। तो इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज, इसका 715 किलो जॉल पर मोल होता है, ठीक। तो अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, एनर्जी की वो मिकदार जो हमें चाहिए टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, ताकि हम 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को तोड़ दें। सही, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को हम तोड़ दें इनटू इट्स गैसियस आयंस, उसकी गैसियस आयंस के अंदर। इसका लैटिस एनर्जी, इसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। आयोनिक, अच्छा, इट हैज़ पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब करेगा। पॉजिटिव का मतलब है हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी इसे आपको हीट देना पड़ेगा। आयोनिक क्रिस्टल्स आर कंपोज्ड ऑफ आयंस, आयोनिक क्रिस्टल बने होते हैं आयंस के, ठीक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। एट नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल हालात में, जब टेम्परेचर नॉर्मल हो, प्रेशर नॉर्मल हो, दीज आयंस आर लोकेटेड एट फिक्स पोजीशंस, ये आयंस फिक्स पोजीशन में उस आयनिक क्रिस्टल में मौजूद होंगे, पैक होंगे। टू रिमूव दीज आयंस फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशंस, अगर दूर करना हो इन आयंस को इनके फिक्स पोजीशन से, यानी इस तरह आयनिक क्रिस्टल्स में आयंस आपस में जुड़े हुए होते हैं, अगर हम इन्हें दूर करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें एक ख़ास मिकदार में एनर्जी देना पड़ेगा, मखसूस मिकदार में एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसका लैटिस एनर्जी, और ये जो हीट या एनर्जी हम इसे देंगे इसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब इसके बाद सेकंड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाए जब आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस आर कंबाइंड, जब आयंस अपोजिट चार्जेस के कंबाइंड हो जाए, जैसे पोटेशियम और क्लोराइड अपोजिट चार्जेस के आयंस हैं, ये दोनों जब कंबाइन हो जाए टू फॉर्म 1 मोल ऑफ क्रिस्टल आयोनिक कंपाउंड, और 1 मोल क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड बना दे, ये कंपाउंड बना दिया, इसका लैटिस एनर्जी। तो इस आयन और इस आयन के मिलने से जो कंपाउंड बन जाए
और इस कंपाउंड के बनने के बाद जो हीट रिलीज हो जाए, जो हीट क्या हो जाए, रिलीज, माइनस का मतलब है हीट रिलीज होगा। जब ये दोनों बनेंगे तो इस दौरान हीट रिलीज होगा, तो माइनस 715 किलो जूल पर मोल हीट इस दौरान रिलीज होगा। इंथैल्पी चेंज ये होगा। ठीक, दोबारा देखिए जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एनर्जी की वो मिकदार जो रिलीज हो जाए व्हेन आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस आर कंबाइंड, जब आयंस अपोजिट चार्जेस के आपस में कंबाइन हो जाए। ठीक, एंड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड, और 1 मोल क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड बना दे। ठीक, इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, इसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। इट हैज नेगेटिव वैल्यू, और चूंकि हीट रिलीज हो रहा है लिहाजा इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़ है आयोनिक साइज, दूसरे नंबर पर है आयोनिक चार्ज, और तीसरे नंबर पर लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड। तो चलिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयोनिक साइज को। लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ईदर आयन। ईदर आयन का मतलब है चाहे पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, सही, चाहे पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, दोनों में से किसी के भी साइज को अगर हम बढ़ा देंगे तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। लैटिस एनर्जी कम हो जाता है जब हम बढ़ा देते हैं साइज किसी भी आयन का, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मतलब क्या हुआ, स्मॉलर द आयोनिक साइज, अगर आयन का साइज छोटा होगा, शॉर्टर इज द डिस्टेंस अमंग द आयंस, अगर आयंस का साइज छोटा होगा तो इनके बीच फासला भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, अगर पॉजिटिव नेगेटिव आयन का साइज छोटा होगा इनके बीच फासला कम होगा। जब फासला कम होगा स्ट्रॉन्गर विल बी दी अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो इनके बीच कशिश भी ज़्यादा मजबूत होगी। दस आयंस कम क्लोज एंड पैक टाइटली, ये आयन करीब आकर बहुत ही टाइटली पैक हो जाते हैं। दस लैटिस एनर्जी इंक्रीज, तो इनकी लैटिस एनर्जी भी बढ़ जाएगी, यानी अब इनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ईट देना पड़ेगा। लार्जर द आयोनिक साइज, और अगर आयोनिक साइज बढ़ जाए, वीकर इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस, आयोनिक साइज बढ़ जाने से फासला बढ़ जाता है और फोर्सेस बीच की कमज़ोर हो जाती हैं। एंड लोअर विल बी दी लैटिस एनर्जी, फिर इनकी लैटिस एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि आप इस वीक फोर्स को थोड़ा सा हीट देंगे तो ये टूट जाएगा। सही, तो साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा, साइज कम होने से लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, लिथियम और क्लोराइड में यहाँ लेता हूँ। अब लिथियम और क्लोराइड की जो इनका जो लैटिस एनर्जी है वो है 845 किलो जॉल पर मोल। कितना है, 845 किलो जॉल पर मोल। इसके मुकाबले में अगर मैं सोडियम क्लोराइड ले लूँ तो इसका है 787 किलो जॉल पर मोल, और इसी तरह अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड लेता हूँ तो इसका है 715 किलो जॉल पर मोल लैटिस एनर्जी। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, एन आयन सब का सेम नहीं, आप गौर करें, एन आयन सब का क्या है, एन आयन सब का सेम है। ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है और ये भी क्लोराइड है, तो एन आयन के साइज के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा। ठीक, एन आयन के साइज में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा। चेंजिंग कहाँ पर आ रहा है, कैट आयन के साइज में। ये जो लिथियम है ये साइज में छोटा होता है, सोडियम साइज में उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और पोटेशियम साइज में सबसे बड़ा होता है। हम कैट आयन के साइज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखिए, कैट आयन के साइज के बढ़ने से आप देख रहे हैं कि जब कैट आयन का साइज छोटा था तो लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा था, कैट आयन का साइज थोड़ा बड़ा हुआ, लैटिस एनर्जी थोड़ा सा कम हुआ, कैट आयन का साइज और बड़ा हुआ तो लैटिस एनर्जी और भी ज़्यादा कम हो गया। तो किसी भी आयन का साइज अगर बढ़ जाएगा तो वो लैटिस एनर्जी को कम कर देगा। ठीक, अब मैं दूसरा मिसाल आपको स्टूडेंट्स देता हूँ कि जिसमें हम कैट आयन के साइज को चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पर सोडियम है, सोडियम है और सोडियम, इसके साइज को मैं चेंज नहीं कर रहा, लेकिन फ्लोराइड साइज में बहुत छोटा है,
क्लोराइड उसके मुकाबले में साइज़ में बड़ा है और ब्रोमाइड उसके मुकाबले में साइज़ में और भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर मैं एन आयन के साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, यानी ये छोटे साइज़ का है, ये उससे बड़े साइज़ का है और ये उससे भी ज़्यादा बड़े साइज़ का है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने एन आयन के साइज़ को बड़ा कर दिया। ठीक, अब इसके बाद लैटिस एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा आप देखना जी। अब ये जो सोडियम फ्लोराइड है इसका लैटिस एनर्जी है 923 किलोजूल पर मोल। ठीक, इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका है 787 किलोजूल पर मोल और सोडियम ब्रोमाइड का जो साइज़ है वो 747 किलोजूल पर मोल। ठीक, अब आप देखिए जी, फ्लोरीन का साइज़ छोटा था तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, साइज़ बड़ा हुआ लैटिस एनर्जी कम हुआ, साइज़ और बड़ा हुआ तो लैटिस एनर्जी और भी ज़्यादा कम हो गया। तो इसका मतलब है कि चाहे कैट आयन का साइज़ बढ़ जाए या एन आयन का साइज़ बढ़ जाए, दोनों सूरतों में लैटिस एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लैटिस एनर्जी छोटा हो जाएगा। सही, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं सेकंड पर आयोनिक चार्ज के। आयोनिक चार्ज का क्या फ़र्क होता है लैटिस एनर्जी पर। लैटिस एनर्जी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग आयोनिक चार्ज। लैटिस एनर्जी बढ़ जाता है अगर हम बढ़ा दें आयोनिक चार्ज को। सही, आयंस का चार्ज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल लेता हूँ लिथियम फ्लोराइड का। ठीक, इसके साथ मैं एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का, इसके साथ मैं एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का और इसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड का। अब स्टूडेंट्स अगर आप इन मिसालों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस केस में, ठीक, इस केस में स्टूडेंट्स सॉरी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये इसमें देखिए जी मैंने, ठीक है, फ्लोराइड से क्लोराइड साइज़ को एन आयन का साइज़ बढ़ा दिया, लेकिन अगर आप इधर गौर करें मैंने एन आयन के साइज़ को बड़ा नहीं किया। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया, कैट आयन के साइज़ को क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया है। मैं थोड़ा सा साइज़ भी ड्रा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ जो एन आयन है इसका साइज़ छोटा है, यहाँ एन आयन का साइज़ बड़ा। अच्छा, यहाँ जो है एन आयन का साइज़ सेम है लेकिन यहाँ कैट आयन का साइज़ छोटा है और इसके मुकाबले में इस कैट आयन का साइज़ क्या है, बड़ा है। ठीक, यहाँ एन आयन को मैंने बढ़ा दिया, यहाँ मैंने कैट आयन के साइज़ को बढ़ा दिया। अब इसके लैटिस एनर्जीज हम जब लिखते हैं तो इसका लैटिस एनर्जी 1050 किलोजूल पर मोल आता है और मैग्नीशियम क्लोराइड का 2527 किलोजूल पर मोल आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का 405 किलोजूल पर मोल आता है, सॉरी 4050, और कैल्शियम ऑक्साइड का 3424 किलोजूल पर मोल इसका लैटिस एनर्जी आ रहा होता है। अब आप एक चीज़ गौर करें स्टूडेंट्स कि हमने जब एन आयन के साइज़ को बढ़ा दिया, ठीक, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कैट आयन का साइज़ क्या है। ठीक है, ये छोटे साइज़ का कैट आयन था और ये बड़े साइज़ का कैट आयन है। ठीक, तो इसमें अब क्या हो रहा है कि इनका एनर्जी जो है बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम लिथियम फ्लोराइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कंपेयर करें, यानी इस एग्जांपल को अगर हम कंपेयर कर दें इस एग्जांपल के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, ठीक, अब इन दोनों में स्टूडेंट्स लिथियम का जो साइज़ है वो 76 पिकोमीटर है, यानी इसका जो आयनिक साइज़ है वो है 76 पिकोमीटर, 76 पिकोमीटर, और इसके मुकाबले में मैग्नीशियम का जो साइज़ है वो 72 पिकोमीटर है। ठीक, इसका साइज़ 76 पिकोमीटर है और मैग्नीशियम का साइज़ के मुकाबले में 72 पिकोमीटर है, क्योंकि पीरियड में लिथियम पहले आता है मैग्नीशियम बाद में आता है, लिहाजा लिथियम का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, मैग्नीशियम का उससे थोड़ा सा छोटा होगा। और अगर हम एन आयंस पर नज़र डालें तो फ्लोराइड का साइज़ 133 पिकोमीटर होगा
133 पिकोमीटर। और इसके मुकाबले में जो ऑक्साइड का साइज़ है वो 140 पिकोमीटर होगा। ऑक्साइड का साइज़ फ्लोरीन छोटा है, ऑक्साइड बड़ा है साइज़ के अंदर, जबकि लिथियम साइज़ में बड़ा है और इसके मुकाबले में मैग्नीशियम साइज़ के अंदर छोटा है। ठीक, अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेटिस एनर्जी को हम देखते हैं तो 4050 आ रहा है। ठीक, और इसके मुकाबले में अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें सिर्फ 1050 लेटिस एनर्जी मिल रहा है। ठीक, तो अब ये जो 1050 है इसके मुकाबले में 4050 3 गुना ज़्यादा इसकी लेटिस एनर्जी है। इसकी जो लेटिस एनर्जी है वो 3000 गुना ज़्यादा है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ जो लिथियम और फ्लोराइड है इन पर जो आयोनिक चार्ज है वो कम है। इसके मुकाबले में अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखें तो इनका जो आयोनिक चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, आयोनिक चार्ज का प्रोडक्ट हम इसे कहते हैं, यानी हम क्या करते हैं, कैट आयन का जो चार्ज होता है उसे हम ज़रब देते हैं एन आयन के चार्ज के साथ। ठीक, अब इन दोनों को जब हम ज़रब देते हैं तो इसे हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। से प्रैक्टिकली निकाला जाता है तो इसे हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। तो आप ये समझे कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड का जो आयोनिक प्रोडक्ट है चूँकि वो बहुत ज़्यादा है इसलिए इनका लेटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके चार्जेस ताकतवर और ज़्यादा होंगे तो इन चार्जेस को सेपरेट करना मुश्किल है और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लिथियम फ्लोराइड में चूँकि आयोनिक प्रोडक्ट कम है, आयंस का आपस में चार्ज कम है, लिहाजा इनको सेपरेट करना आसान है, तो इसके लिए लेटिस एनर्जी भी हमें बहुत ही कम चाहिए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो थर्ड फैक्टर है स्टूडेंट्स जो इफ़ेक्ट करता है लेटिस एनर्जी को, अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड्स। हम जानते हैं कि सॉलिड्स के अंदर ज़्यादातर आयोनिक बॉन्ड्स ही होते हैं, तो अगर ये जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो अरेंजमेंट होता है आयंस का सॉलिड्स में वो मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आयंस के बीच बड़े बड़े गैप होते हैं जैसा कि ये है, और बाज़ आयंस के बीच ये जो बड़े वाले गैप है ये मज़ीद एटम्स के ज़रिए फिल होते हैं। तो चूँकि इनकी जो अरेंजमेंट है वो ज़्यादा क्लोज़ है तो इसकी लेटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यानी जहाँ आयंस का अरेंजमेंट बहुत क्लोज़ होगा वहाँ लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, और जहाँ आयंस के बीच आपको स्पेस मिल जाए तो उनका लेटिस एनर्जी भी फिर क्या होगा, कम होगा। तो अरेंजमेंट अगर क्लोज पैकिंग की होगी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, अरेंजमेंट अगर क्लोज पैकिंग में नहीं होगा, एटम बहुत करीब नहीं होंगे तो फिर उनका लेटिस एनर्जी भी कम होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई कमेंट करना हो तो उस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।